बच्चों आज हम केएन स्टडी के अंतर्गत पढ़ेंगे फिजिक्स का क्या वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र की इसमें हमें देखना है क्या, फोकस करिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ये चैनल पर या इस चैनल पर केएन स्टडी पर आप सभी लोगों को डेली 7 बजे से बायो का क्लास दिया जाता है। आप सभी लोग डेली 7 बजे जुड़िए और चैनल का आनंद लीजिए, अपने दोस्तों को प्रोवाइड करिए और जो भी बातें आपको क्लियर ना हो सके आप कमेंट में हमसे तुरंत बताइए ताकि उस मैटर को हम क्लियर कर सकें। ओके चलिए आइए, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फिलहाल इसको देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। राइट है बच्चों, चला जाए। आइए देखिए, वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव का मतलब जिसमें दो ध्रुव होवे, द्विध्रुव माने जिसमें दो ध्रुव होवे। और थोड़ा ध्यान दें, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब डाइपोल का मतलब क्या होता है, दो पोल। ठीक है, आइए देखते हैं और इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, देखिए मान लो, माना क्या आपने लिखा, माना क्या, कोई दो पोल वाला चालक है। माना कोई दो पोल वाला क्या है, चालक है। ओके जी सर। इसमें यह बिंदु मान लीजिए ए और ए वाला बिंदु मान लीजिए बी है। आपको इसके पिछले वाले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को बताया गया है, क्या बताया गया है कि जब वैद्युत द्विध्रुव की बात आती है तो उसमें जो इसमें आवेश होता है वह माइनस से प्लस की ओर होता है। अभी पिछले वीडियो में आपको समझाया गया बच्चों, इसमें जो आवेश होता है वो क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर जाता है। ओके राइट है। देखिए मान लीजिए कि इस चालक का ये क्या है बच्चों, केंद्र है। इस चालक का ये क्या है, केंद्र है। केंद्र को माना ओ, समझने की कोशिश करिएगा, केंद्र को हमने क्या माना ओ। तो आप जब लिखेंगे इसको बच्चों तो क्या लिखेंगे, माना एक द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है। क्या ए बी है, ए इसका एक पोल है, बी इसका दूसरा पोल है जिसे हम कहते हैं डाइपोल। राइट है। इसमें बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ओके समझिएगा, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी जो अल्प दूरी है वो क्या है, 2l। क्या है बच्चों, 2l। राइट है। अब समझने की कोशिश किया जाए कि बिंदु ए से बिंदु ओ के बीच की दूरी क्या है, l। क्या है बच्चों, l। राइट है। और बिंदु ओ से बिंदु बी के बीच की दूरी क्या है, l। ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा बच्चों, 2l हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन, नॉट कंफ्यूजन। अब बिंदु P से कुछ दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। बिंदु P के कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है बाबू, P है। क्या ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने क्या लिखा, ये बिंदु O है जी सर और ये बिंदु P। बिंदु O से हमने क्या लिया, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या लिया बच्चों, P। कितनी दूरी पर, R। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमने क्या लिया, P लिया। क्या ये समझ में आया? जी सर। बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, R है। बिंदु O से R दूरी पर क्या लिया, P लिया। क्या लिया, P लिया। मतलब बिंदु O से R दूरी पर गए तो वहीं पर क्या किए, P लिए। क्या किए, P लिए। देखो इतना ही पीना कि आराम से फिर बिंदु O तक आ सके, है ना। इतना मत पी लेना कि मतलब वहीं टकराते रहे।
अच्छा चलो आगे चले, जी सर। आगे चलो, ध्यान से समझने की कोशिश। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बिंदु P है, ये क्या है बच्चों, बिंदु P है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इधर जो होगा बाबू ये होगा E1 और ये वाला होगा E2। समझ पा रहे हो? ये जो बिंदु P के आगे वाला कौन होगा, E1, और इधर वाला कौन होगा, E2। राइट है? कोई कंफ्यूजन है बच्चा? अब देखो, मान लीजिए कि बिंदु P को, यानी बिंदु P पर कोई आवेश है, इस आवेश को क्या करना है, यहाँ से उठाकर बिंदु B तक लेकर आना है। ठीक है ना, बिंदु B तक लेके आना है। तो यहाँ पर बच्चों समझिएगा, बिंदु B के लिए, बिंदु B के लिए, ठीक है, बिंदु B के लिए क्या होगा, जो P और B के बीच की दूरी होगी उसे क्या लेंगे वो समझते हैं। यानी बिंदु B के लिए तो क्या होगा, E1 होगा। बिंदु B के लिए क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी। राइट है? तो अब यहाँ से यहाँ तक हम आएंगे तो कुल दूरी कितना तय करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा ना, बिंदु B के लिए क्या, E की गणना के लिए हम क्या करना है, कितनी दूरी पर बिंदु B से बिंदु P है। तो बच्चों ये क्या होगा, मान लो कि ये दूरी का है R है, सपोज दूरी कौन है, R है। तो समझने की कोशिश करिएगा, तो यहाँ बिंदु P है, यहाँ आएंगे तो पूरा R जो है कहाँ से कहाँ है, बिंदु O से बिंदु P तक की है पूरी दूरी R, और O से L तक के बीच की दूरी का है L है, मतलब O से B के बीच की दूरी का है L है। तो हम बिंदु P से जब B की दूरी निकालेंगे तो इसकी दूरी कहाँ आएगी बच्चों, अरे समझिए, R माइनस L होगा। देखो ये यहाँ तक दूरी पूरा है L, क्या है, और ये यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है R। तो हमको इतना ही दूरी चाहिए ना, जी सर, इतना ही दूरी चाहिए ना, R तो यहाँ तक है ना, R में से इस L को क्या करेंगे, निकाल देंगे। R में से जो ये R है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से ये वाली दूरी क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। तब हमको बिंदु P से बिंदु B की बीच की दूरी मिल जाएगी, और बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए सूत्र भी मिल जाएगा। राइट है? क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये जो आवेश है यहाँ पर प्लस Q आवेश है, यहाँ पर आवेश कौन सा है, तो ये बात कर सकते हैं ना कि प्लस Q के लिए, हाँ कि ना, प्लस Q के लिए है ना ये दूरी, क्लियर है। अब हम बात करेंगे दूसरा क्या, माइनस Q के लिए, क्या, माइनस Q से बिंदु P के बीच की दूरी, क्या बच्चों, माइनस Q से, लो ऐसे लिख लो, माइनस Q से बिंदु P के बीच की दूरी, क्या बच्चों, Q से P के बीच की दूरी। समझिएगा ध्यान से, आप सावधानी समझोगे एकदम पूरी बात समझ में आ जाएगी। समझ में आ रहा है ये बात, क्लियर हो रहा है? आप कापी कलम लेकर बैठो बच्चों, जो भी पॉइंट हम समझाते जा रहे हैं नोट भी करते चले, ताकि आपको समझने में और आपको लिखने में आपको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। और ऑनलाइन क्लास का रूल होता है बच्चों कि कभी भी जब ऑनलाइन क्लास में पढ़ें तो क्या करें, कलम कापी खोल कर बैठें, जो भी पॉइंट लिखी जा रही हो, बताई जा रही हो, उसे नोट करते चलें और समझते चलें। ठीक है, ताकि आपका समय भी बचे और आपकी प्रक्रिया भी तीव्रता से आगे बढ़े। ओके बच्चों, तो आप लोग ऐसे तत्परता के साथ लगे रहिए। आप क्या करोगे, हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप कापी पेन लेकर बैठे हैं, आप नोट भी करते चलें। ओके बच्चा, और जो भी बात समझ में ना आए तुरंत आप कमेंट में हमसे बताने की पूरी कोशिश करें। आप हमें बताएंगे, हमारी कमी हमें पता चलेगी तो हम इसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और बच्चों एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों में अच्छे से शेयर करें, बच्चों के बीच में पहुंचाएं।
ठीक है, इस संदेश को पहुंचाएं कि केन स्टडी भी है जो क्या कर रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के वीडियो को, मैटर को आप सभी लोगों के बीच में प्रोवाइड कराई जाए। आइए देखिए, बिंदु Q से क्या, Q से P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखो ये P है और ये माइनस Q है, इसके बीच की दूरी जब निकालना होगा, R दूरी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, बिंदु O तक है, R दूरी यही है ना, लेकिन बिंदु O से बिंदु A के बीच की दूरी क्या है, L, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या, पूरा है क्या है, R, तो ये हो गया क्या बच्चों, R। अब यहाँ से यहाँ भी तो जाना है, क्योंकि हमें माइनस क्यों ना चाहिए, तो क्या कर देंगे, प्लस L, क्या हो जाएगा, प्लस L, राइट हो गया, बात समझ में आ गया। देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है, O तक है, क्या है, R। अगर हम प्लस Q आवेश लेंगे, प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम यहीं तक आएंगे ना, और इसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक L है, जब हमें यहाँ से यहीं तक आना है तो R में से इस L को निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन जब हमें यहाँ से यहाँ बच्चों पहुँचना है तो क्या होगा, तो ये R में ये L की दूरी ऐड कर देंगे, राइट, कोई कंफ्यूजन बच्चों। तो बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या होगा, बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर बच्चों हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इनटू क्या होगा, आवेश Q है, तो लिखेंगे क्या, Q बाई क्या लिखेंगे, ये आवेश है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। आप लिखे हो इसे बच्चों कहीं, आपको कल ही भी बताया गया था बच्चों, अभी पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर, बताया गया है, कोई डाउट है, नो डाउट, आगे बढ़ो। तो वही चीज हम यहाँ पर भी लिखे हैं, हमने कहा ना R दूरी, R मतलब इसके लिए R माइनस L और बिंदु A के लिए R प्लस, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। अब बिंदु A पर क्या लिखेंगे बच्चों, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 क्या होगा, अब मैं यहाँ से यहाँ चलूंगा ना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E2, तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। क्या ये बात समझ में आई आपको, ये दोनों समीकरण क्लियर हुआ बच्चों, राइट है। अब मेरी बात समझिएगा, अब हमको यहाँ से यहाँ जाना है, पहले हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, है ना। तो समीकरण क्या है, जो E1 है इसमें से हमें E2 को निकालना पड़ेगा, क्या होगा, E1 में से E2 को निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, दूरी कम है, देखो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटेगी, दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट है, ओके। हेलो, कहाँ डूबे हैं, जागो, इधर चले, मैंने क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यहाँ पर क्या है बच्चा, R स्क्वायर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी जितना कम होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही अधिक होगी,
है ना। दूरी जितना ज्यादा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही कम होगी। अर्थात यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा क्या, E इजकल टू E1 माइनस E2। ये समझ में आई बात। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, E इजकल टू E1 माइनस E2। क्या ये बात क्लियर हुई? हमने कहा ना बिंदु B से ये P को उठाकर फिर A तक लेके आएंगे, तो A की दूरी अधिक है, तो दूरी अधिक होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, दूरी कम रहेगी तो तीव्रता अधिक होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? चले बच्चों आगे। अब देखो E1 का फार्मूला क्या है, 1/4 है ना। तो E1 की जगह उसको रख देंगे, यहाँ पर रख दिया जाए। चलो नीचे से रखते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, E बराबर E की जगह E1 की वैल्यू ये है बच्चों, तो E1 की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या, Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर होगा, Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। ओके, एंड आउट, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? अब आप बढ़ने क्या करेंगे, माइनस, ये माइनस है, माइनस E2 की वैल्यू ये है बच्चों, E2 की वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या, Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। राइट है? एनी कंफ्यूजन? नो? बढ़े? चलो अब E इजकल, देखो इसमें हमें कॉमन क्या मिला है, इनमें भी 4 पाई एप्सिलॉन है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसमें भी Q, इसमें भी Q, तो हम कॉमन ले लें क्या, Q बाई ले लें क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में बचेगा 1 बाई क्या, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या, R प्लस L का ब्रैकेट क्लोज कर दें। क्या समझ में आया? चलो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्या कर लिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका हो जाएगा बच्चों। तो E इजकल टू क्या मिला हमको, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या, इसका इधर, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका इधर बाबू R माइनस L का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, पूरी समझने की कोशिश, बाई देखो इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर ना, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाए। ये नहीं दी, चलो बच्चों आ जाते हैं ना, थोड़ा सा फोकस करिएगा। आपको यहाँ पर समझना है A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया, प्लस क्या 2AB प्लस क्या हो गया 2AB। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा वाला देखो माइनस लिखा है, R माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस 2AB। राइट है? ये फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है। एक फार्मूला और देखो बच्चों होता है क्या, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B और A माइनस B। ये फार्मूला, तीन फार्मूला आपके सामने है। ये वाला प्लस के लिए लग जाएगा, ए वाला माइनस के लिए लग जाएगा, ये वाला तीसरा फार्मूला लग जाएगा। ओके बच्चों, फटाक से आप लोड करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।
फटाक से हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया, ये फार्मूला आपको दिखाई दिया, E बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पर यहाँ तक क्लियर है आपको? जी सर। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जी सर। चलो आइए देखिए, आपको मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर भाई e इक्वल टू है ना, r का स्क्वायर प्लस क्या है, l का स्क्वायर, राइट है, जी सर। प्लस 2rl। ओके, एक ब्रैकेट में ले लिया जाए, फिर फार्मूले का माइनस इसका, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rl, दूसरा ब्रैकेट अपॉन पूरी के बटे में क्या बच्चा, ये देखो यहाँ लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, एक और ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, राइट है। तो अब यही चीज यहाँ पर देखो लिखा r माइनस एल r प्लस एल, वही बात हो गई ना, r प्लस एल r माइनस एल इंटू में है, यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो आप इधर उधर कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? चलें हाँ, थोड़ा समझने की कोशिश। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, r के पावर 4 माइनस l के पावर 4, क्योंकि यहाँ पर लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो ये बन रहा है, तो यहाँ स्क्वायर है तो पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट है। अब ब्रैकेट को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, a इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, ओके, माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2rl, राइट बच्चों, अपॉन क्या हो जाएगा, r के पावर 4 माइनस l के पावर 4। देखिएगा r स्क्वायर से r स्क्वायर, देखो एक चीज आपको यहाँ पर मैं कॉमन रखा हूँ, जैसे यहाँ पर ये चीज लिख लीजिए, q बाई क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या है, q बाई 4 पाई, ये कॉमन चीज है, सब में था इसलिए नहीं लिखा था, ठीक है। चलिए फिर आ गया, तो ये l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया, e इक्वल टू बच्चों क्या आया, 2rl बराबर क्या हो गया, 2rl में 2rl जुड़ेगा, कहाँ आएगा, 4rl, तो हो जाएगा 4rl बाई r के पावर 4 माइनस l के पावर 4 इंटू q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट है। द्विध्रुव आघूर्ण का आपने एक फार्मूला लिखा है बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2ql, याद आ रहा है, P बराबर 2ql, ठीक है, इसके पिछले वाले में आपको बताया बच्चों। अब थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा फोकस दे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाई होगा ना, क्या हाई 4rl है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 4 है तो 2 लिख सकते हो, 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा क्या, 2 इंटू 2rlq, हाँ या ना, अपॉन क्या है, कुछ है, जी सर, r के पावर 4 माइनस l के पावर 4, राइट बच्चों। अब यहाँ पर r क्या करेंगे, ग्रेटर देन l, यानी जो r है वो क्या है बच्चों, r जो है l से बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा है, इसलिए e बराबर क्या, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, 2 ये यहाँ पर लिखा जाए पहले पूरा 2rl, देखो 2 यहाँ पर लिखा है 2ql, तो यहाँ मिल सकता है ना 2ql, है ना, तो लिख सकते हैं क्या, 2p है ना, इसके बराबर का है p, तो pr लिख सकते हैं, देखो 2ql है ना, तो 2ql जहाँ है वहां पर हम p लिख दिए, और ये 2 है, इसमें का r है, राइट, अपॉन क्या हो जाएगा, ये वाली चीज हमने लिखा r ग्रेटर देन क्या, l, जो r है l से बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना, तो ऐसी हालत में l को नगण्य मान लेंगे और r बच जाएगा, तो r की पावर
4। एक आर से आर क्या हुआ बच्चों, कट गया। तो ई बराबर मिला 1/4πε0 इनटू 2p/r³। ये आपका फार्मूले का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बच्चों, आपके फार्मूले का क्या हो गया, फॉर्मेशन। इस तरीके से आप क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके बच्चों, इस वीडियो को आप देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर करने का काम करिए। ठीक है बच्चों, ओके।